नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जयेश। आप सभी लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि जो पाई का कॉइन है ये बाइनेंस पे आखिर कब लिस्ट होगा, और बाइनेंस पर लिस्ट होगा तो जाहिर सी बात है कि इसका जो प्राइस है वो भी पंप होने वाला और आपको काफी सारे बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। मगर पाई ने बाइनेंस लिस्टिंग से बड़ा एक ब्रेकिंग गुड न्यूज आपको दे दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसे ब्रेकिंग न्यूज बना करके आपके सामने रखा गया है। रखा नहीं गया, ये ब्रेकिंग न्यूज ही और काफी खुशी की खबर है कि पाई ने इथेरियम इथेरियम क्या है, इथेरियम देखा जाए तो अगर हम बात करें क्रिप्टो करेंसी में बिटकॉइन के बाद में सेकंड जो नाम आता है वो इथेरियम का ही आता है। इथेरियम के साथ पाई नेटवर्क ने रिवॉल्यूशन हैज बीन ऑफिशियली बिगन। तो यहाँ पर इसे ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है कि यहाँ पर इथेरियम के साथ में भी अब आप इसमें वर्किंग कर पाएंगे। अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि अभी तक अगर हम बात करें कि पाई कॉइन को अगर आपको कन्वर्ट करना है तो आप यूएसडीटी में कन्वर्ट कर सकते थे। इसके अलावा और कोई ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल नहीं था। अगर आपको सपोज करिए कि पाई को सेल करके अगर आपको यूएसडीटी में आप कन्वर्ट कर सकते थे, मगर इसके बाद में आप इथेरियम में भी आप इसे कन्वर्ट कर पाएंगे। अगर आप इस पूरी न्यूज को, आर्टिकल को सही से रीड करेंगे, जिसका कि लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो ये जो है कोई छोटी मोटी न्यूज नहीं है कि पाई को अब आप कन्वर्ट इथेरियम में भी कर पाएंगे। अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि जो कॉइन बाइनेंस पर लिस्ट होता है उन्हीं कॉइन के कि जो है मार्केट में वैल्यू अच्छी होती है, तो आप यहाँ पर गलत है। मैं आपके साथ में एक कॉइन आपको इंट्रोड्यूस करवाता हूँ, इसका नाम है ओम कॉइन। ठीक है, अभी कितना चल रहा है ये? 6.99 सेंस पर ये चल रहा है। उसके बाद में अगर लास्ट 7 डे का अगर मैं यहाँ पर चार्ट देखूं तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये 6.31 डॉलर पर ट्रेड कर रहा है। ट्रेड करने के बाद में जस्ट 24 घंटे में ही ये जो था यहाँ पर 0.4 पर भी यहाँ पर आ गया था, 0.4 पर आ गया था। तो किसी भी कॉइन को अगर आपको ऐसा लग रहा है कि काफी ज्यादा पंप करेगा तो यहाँ पर और वो बाइनेंस पे अगर लिस्ट है तो उसकी वैल्यू अच्छी होगी, तो आप गलत है। किसी भी कॉइन को आगे पंप करवाने के लिए सबसे पहले उसकी कम्युनिटी एक भूमिका निभाती है। उसके बाद में उस कॉइन का क्या पर्पस है लॉन्च होने का, वो जैसे कि अगर हम बात करें पाई की, पाई को इसलिए लॉन्च किया गया है कि इसका यूज केस बढ़े। मीन्स पाई से आप गाड़ी भी परचेस कर सकते हैं, पाई से आप मतलब दुनिया का कोई भी ऐसा काम जो आप दुनिया की किसी भी कंट्री से करेंसी से करते हैं वो सारे काम आप पाई से कर सकते हो। तो पाई का यूज केस ज्यादा है। तो किसी भी कॉइन को, नहीं तो अभी तक मैंने ये चीज देखा है, जो नए यूजर आते हैं जब कॉइन क्या होता है पंपिंग की पोजीशन में होता है, लोग खरीदते हैं और खरीदते जाते हैं, और जैसे ही डंप होना चालू होता है तो लॉस में सेल करते जाते हैं, सेल करते जाते हैं और अपना क्रिप्टो मार्केट में अपना पैसा उलझा देते हैं और आराम से घर पर बैठ जाते हैं। तो सेम यही कंडीशन ये ओम कॉइन की कि इसको ऐसे पंप करवाया गया, और पंप के बाद में जिन लोगों ने यहाँ पर अपना पैसा लगाया, बुरी तरीके से जो कॉइन है एकदम से डाउन कंडीशन में पहुंचा। और यहाँ पर सपोज करिए किसी ने इस पोजीशन पर 1 लाख रुपए लगाया होगा जब ये कॉइन 6.13 डॉलर पर था, तो अब यहाँ पर जब डाउन होने के बाद जब इस पोजीशन पर आ चुका है तो उसके सिर्फ 1 लाख रुपए के 5,000 रुपए हो चुके हैं। तो यहाँ पर मेरा इस वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ यही था कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि जो कॉइन बाइनेंस पर लिस्ट है उसे ही खरीदना चाहिए, वही सबसे ट्रस्टेबल है, वही सबसे ज्यादा प्रॉफिट देगा, तो आप यहाँ पर बिल्कुल पूरी तरीके से 100 इन 1000% आप गलत है कि कोई कॉइन बाइनेंस पर लिस्ट होगा तो ही प्रॉफिट देगा। ऐसे कई सारे आपको मैं सैकड़ों कॉइन बता सकता हूँ कि जो बाइनेंस पर लिस्ट नहीं है, जिसने कि अपने यूजर को लॉन्च होने के बाद में 1,000 गुना, 1,000 गुना मतलब अगर आपने 1 रुपए का कॉइन खरीदा है तो सीधा उसके 1,000 रुपए हुए, 1 लाख रुपए का कॉइन खरीदा है तो सीधे उसके 1 करोड़ रुपए हुए, सॉरी 10 करोड़ रुपए हुए। उसमें आपका डॉगी कॉइन भी शामिल है, खैर वो तो बाइनेंस पर लिस्ट है। इस टाइप के कितने ही सारे मैंने कॉइन्स यहाँ पर देखे हैं। अभी अगर हम बात करें यहाँ पर पाई की, तो पाई का देख सकते हैं मार्केट 24 आवर्स में इसका मार्केट तो डाउन हुआ। अगर मैं लास्ट 7 डेज में देखूं तो यहाँ पर भी देख सकते हैं कि उसकी कंडीशन में पंपिंग की पोजीशन है, मगर एक दिन के अगर चार्ट में देखूं
तो लगातार ये रेड कैंडल बना रहा है। रेड कैंडल क्यों बना रहा है? क्योंकि पाई के जो कॉइन्स है उसका माइग्रेशन काफी तेजी से हो रहा है, और जाहिर सी बात है कॉइन माइग्रेट होकर वॉलेट में आ रहे हैं तो लोग उसे धड़ल्ले से सेल कर रहे हैं, क्योंकि अप्रैल मंथ में यहाँ पर करीब 100 मिलियन के आसपास जो कॉइन्स थे वो अनलॉक होने थे, जिसमें कि हो सकता है कई लोगों को, अभी तक जितने लोग इस वीडियो देख रहे हैं, कई लोगों को वो कॉइन्स मिल भी गए हो। मिल जाने के बाद में जो कच्चे पायोनियर्स है, जो पाई की वैल्यू नहीं जानते हो, तुरंत ही अपने कॉइन को सेल कर रहे हैं, और सेल कर रहे हैं तो ये यहाँ पर डाउन पोजीशन बना रहा है। मगर फिर भी 100 बिलियन सप्लाई हो जाने के बाद में, जिसमें सर्कुलेशन में आती है सप्लाई 6.89 बिलियन सप्लाई यहाँ पर सर्कुलेशन में आती है, उसके बाद में भी आप देखिए कि कॉइन जो है इतना ज्यादा डंप नहीं हुआ। नहीं तो 100 बिलियन जिसकी सप्लाई और मार्केट में न्यू कॉइन लॉन्च हुआ हो, तो यहाँ पर अधिकतर लोग प्रिडिक्शन इसका कर रहे हैं कि थे कि ये 0.1 पर लॉन्च होने वाला, मगर फिर भी इसने अपनी एक पंपिंग की पोजीशन कंटिन्यू बनाकर रखी है, उससे ज्यादा ये डाउन नहीं हुआ है। तो दोस्तों अभी के हमारे इस वीडियो में बस इतना ही था, मगर इस आर्टिकल को आप जरूर से रीड करिएगा, जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा कि इथेरियम के साथ में अगर इसका कोलिब्रेशन हुआ है, जिसमें कि आप इथेरियम के में भी आप अपने पाई कॉइन को कन्वर्ट कर सकते हो, तो इसका कितना ज्यादा आपको बेनिफिट मिलने वाला है। तो दोस्तों अभी के हमारे इस वीडियो में बस इतना ही था। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।